जिज्ञासा स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने संधि के बारे में पढ़ा, जिनमें से हमने दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ा। आज हम उसके आगे की संधि वृद्धि संधि के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे मोटिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए या हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और हम आगे आपको वृद्धि संधि के बारे में बताने जा रहे हैं। तो वृद्धि संधि की पहचान हम कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए आइए हम परिभाषा जानते हैं। जैसे आ या आ के बाद ए या ऐ से मेल होने पर ऐ होता है, और आ या आ के बाद ओ या औ आने से या उसके मेल से क्या बन जाता है, औ हो जाता है। इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो है ऐ की मात्रा मिलेगी आपको और औ की मात्रा मिलेगी। आइए हम उदाहरण जान लेते हैं। इसके लिए पहला उदाहरण, जैसे आ और ए के मेल से ऐ बनता है। कैसे जानेंगे? जैसे एक धन एक बराबर एक एक। एक से एक के का से आ निकला और एक के एक ए निकला, दोनों को मिला करके एक एक हो जाता है। उसी प्रकार से आ धन ए मिल करके क्या बन जाता है, ऐ। जैसे मत धन ऐक, मत के ता से आ और ऐक के ऐक से ए, दोनों को मिल करके क्या बन जाता है, मतैक्य। हमने क्या पहचान बताया था कि यहाँ पर ऐ की मात्रा मिलेगी और औ की मात्रा मिलेगी। आगे हम देखेंगे उसको। उसी प्रकार से सदा धन यो मिल करके क्या बन जाता है, सदैव। महाधन ऐश्वर्य मिल करके क्या बन जाता है, महेश्वर्य। और हम उसी प्रकार से जान लेते हैं कि आ के बाद ओ या औ मिल करके क्या बनता है, औ ही बनता है, हमेशा दीर्घ ही बनता है। जैसे वन धन औषधि बराबर वनौषधि। वनौषधि में पहचान हमने बताया था, औ की मात्रा होगी। जहाँ से विच्छेद होता है वहाँ पर औ की मात्रा दिखाई देगा। महाधन औषधि मिल करके बन जाएगा महाऔषधि। परम धन औषधि मिल करके क्या बन जाता है, परम औषधि। उसी प्रकार से महाधन औषध मिल करके क्या बन जाता है, महाऔषध। महाऔषधि या महाऔषध दोनों दिया गया है। इसमें सिर्फ मात्रा का फर्क है। यहाँ पर औषधि है, यहाँ औषध है। तो महाधन औषधि मिल करके महाऔषधि बनेगा, महाधन औषध मिल करके महाऔषध बनेगा। आइए दोस्तों, अब हम यण संधि के बारे में जानते हैं। इसकी पहचान हम कैसे कर पाएंगे, आइए हम जानते हैं। इसमें है ई या ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई के आगे कोई विजातीय। विजातीय का मतलब होता है असमान स्वर जो मेल ना खाए। ऐसा स्वर ई या ई को क्या बन जाता है, या बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि ह्रस्व ई या ह्रस्व दीर्घ ई के आगे कोई विजातीय स्वर आता है तो दोनों को मिलाकर के क्या बन जाता है, या बन जाता है। उसी प्रकार से ऊ या ऊ के आगे विजातीय स्वर होने पर दोनों के स्थान पे क्या बन जाता है, वा बन जाता है। और री के आगे कोई विजातीय स्वर आता है तो दोनों को मिलाकर के क्या बन जाता है,
रा। आइए हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे ईंधन आ बराबर या जो है इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं, बड़ी ई धन आ, चाहे छोटी ई हो या बड़ी हो, उसके बाद आ आता है तब भी या बनता है। उदाहरण जान लेते हैं। जैसे यदि धन अपि मिलकर के क्या बन जाता है, यद्यपि। इति धन आदि मिलकर के क्या बन जाता है, इत्यादि। उसी प्रकार से अगला हम जान लेते हैं, बड़ी ई के बाद छोटा आ आए तो मिलकर के यह बन जाता है। जैसे नदी धन अर्पण, नद्यर्पण। देवी धन आगमन मिलकर के क्या बन जाता है, देव्यागमन। आइए हम अब वाह कैसे बनता है इसके बारे में जान लेते हैं। छोटा ऊ के बाद यदि आ आता है तो वाह बन जाता है, यही हमने नियम में पढ़ा था। तो छोटा ऊ धन आ मिलकर के वाह बन जाता है। जैसे अनुधन अय मिलकर के क्या बन जाता है, अन्वय। उसी प्रकार से सुधन आगत मिलकर के क्या बन जाता है, स्वागत। अनुधन ऐसण मिलकर के क्या बन जाता है, अन्वेषण। और री के आगे यदि आ आता है तो हमने पढ़ा था रा बन जाता है। इसको भी जान लेते हैं हम। पितृधन आज्ञा मिलकर के क्या बन जाता है, पित्राज्ञा। तो हम यण संधि के बारे में उसकी पहचान को हम जान लिए। हमें आशा है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा और हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम आगे देखते हैं अयादि संधि। अब इसकी भी पहचान हम कर लेते हैं कि अयादि संधि कैसे बनता है। इसके लिए आइए हम परिभाषा पर निगाह दौड़ाते हैं। ए ऐ और ओ औ के परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः ऐ आय औ आओ हो जाता है। कहने का मतलब यह है, ए ऐ के बाद कोई स्वर आता है तो ए के बाद कोई स्वर आता है तो आय बनता है, आय के बाद कोई स्वर आता है तो आय बनता है, और ओ के बाद कोई स्वर आता है तो अव बनता है, और अव के बाद कोई स्वर आता है तो आव बनता है। कहने का मतलब समान स्वर ना आए इसके बाद, असमान स्वर। तो यह जो है अयादि संधि से कहते हैं। चलिए हम उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं। जैसे ए धन आ मिलकर के ऐ बन जाता है। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। जैसे ने धन अन बराबर नयन। अभी हमने बताया था, जैसे नयन को हम कैसे जानेंगे, यहाँ पर आय बनता है तो न या न, यहाँ पर आय आया कि नहीं, नय और फिर न, नयन हो गया। उसी प्रकार से गय धन अक मिलकर के क्या बन जाता है, गायक। जैसे यहाँ पर हमने बताया आय के बाद आ आता है तो आय बनता है, तो यहाँ पर एक मात्रा बढ़ जाती है। जैसे नयन में हमने आय बनाया तो यहाँ कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पर हमने गायक में जो है एक मात्रा बढ़ गई तो इससे पता चलता है तो गाय आय, आय बन जाता है तो उससे जो है आय बनता है, इससे आय बनता है। उसी प्रकार से पोधन अन मिलकर के क्या बन जाता है, पवन। और अगला है पौधन अक मिलकर के क्या बन जाता है, पावक। इसके बाद औधन ई मिलकर के क्या बन जाता है, आओ। इसका भी उदाहरण जान लेते हैं हम। नौधन इक मिलकर के क्या बन जाता है, नाविक। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा।
इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।